कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं एस्टेट मेवलोनेट पाथवे के बारे में। ठीक है, तो एस्टेट मेवलोनेट पाथवे जो है, इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने बात भी की थी, थोड़ा इसके बारे में बेसिक्स हमने इसमें देखा था। तो अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने आपको जस्ट पूरा नेमिंग के थ्रू बताया था। ठीक है, लेकिन आज हम देखने वाले हैं पूरा स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग। स्ट्रक्चर पूरे मैंने इसमें बनाए हुए हैं कि कैसे जो एस्टाइल को ए है कैसे एस्टाइल को ए से जुड़ता है। ठीक है, फिर कैसे उसमें एचएमजी में कन्वर्ट होता है, फिर मेवलोनिक एसिड कैसे बनता है, तो सारा हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो शुरुआत करते हैं। आई होप कि मैं ये मान के चलूंगी कि आपने इससे प्रीवियस वीडियो देखी हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले उसको देखो, पहले पूरी शुरुआत से प्लेलिस्ट को फॉलो करो। ठीक है, लेक्चर जो है पूरे पार्ट वाइज उसको शुरू करो। ठीक है, तब आपको ये लेक्चर समझ आने वाला है। तो देखो, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एस्टेट मेवलोनेट पाथवे की। तो यहाँ पे हमारे पास एस्टिक जो एस्टाइल कोई है हमारे पास, मैंने आपको पहले बताया था एस्टाइल कोई इसका एग्जाम ये हम इसका स्ट्रक्चर आपको लर्न रखना है। ठीक है, जस्ट हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एस को ए यहाँ से ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। देखो, इसको अगर हम दोनों सेम एस्टाइल को ए जब आपस में मिलता है तो यहाँ पे क्या सिलेक्शन होती है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। ठीक है, और यहाँ से जो आप ये देख रहे हो ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपके पास ये रिमूव हो गया ना, एक हाइड्रोजन एस को ए यहाँ पे रिमूव हो गया। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये पूरा यहाँ से रिमूव हो रहा है। तो जब आप अगर आप इन दोनों को यहाँ से हटा दोगे और इसको एक हाइड्रोजन, तो जब आप अगर आप इन दोनों को दोबारा जोड़ोगे तो क्या बनेगा आपके पास। देखो, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो तो देखो बिल्कुल सेम ही स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एसिटो एस्टाइल को ए। सिंपल है। अब दोबारा से इसी के अंदर दोबारा से एस्टाइल को ए दोबारा मिला दो। देखो, यहाँ पे दोबारा इसमें मिक्स कर दिया, तो सेकंड स्टेप में आपके पास दोबारा जब आप इसको मिलाओगे तो हमारे पास एचएमजी को ए एंजाइम यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटराइल कोए एंजाइम। तो यहाँ पे हमारे पास एचएमजी कोए जो एंजाइम है, ठीक है, वो यहाँ पे फॉर्म होगा। उसके बाद देखो, सिंपल ये भी आपका ऐसे ही बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे आपके पास 2NADPH यहाँ पे होंगे और 2 हाइड्रोजन प्लस ऐड होंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये सब चीजें रिमूव होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सब यहाँ से रिमूव होने वाला है, आप देखना नेक्स्ट स्टेप में। इसके बाद सीधा क्या बनता है, मेवलोनेट बनता है। ठीक है, मेवलोनेट आप बोल सकते हो, मेवलोनिक एसिड आप बोल सकते हो। ठीक है, एक ही चीज होती है। देखो, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बन गया, मेवलोनेट। तो ये आपका मेवलोनिक एसिड है। अगर आप यहाँ पे एटीपी एक जो देखो यहाँ पे एटीपी है, एटीपी ऐड करके यहाँ पे एडीपी में कन्वर्ट हो गया, यानी एक फोस्फेट यहाँ पे ऐड होगा। तो देखो, एक फोस्फेट यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, तो ये एक फोस्फेट हमने जब ऐड किया तो यहाँ पे क्या बन गया, 5 फोस्फो मेवलोनेट बन गया। ठीक है, क्योंकि 5 पे हमें क्या जोड़ा है, फोस्फो ग्रुप जोड़ा है। तो नेक्स्ट हम देखो यहाँ पे क्या होगा, दोबारा फिर एटीपी जोड़ना है हमें। ठीक है, एक बार एटीपी जोड़ा, दोबारा फिर एटीपी जोड़ोगे तो यहाँ पे दोबारा एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, एडीपी में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे दोबारा फोस्फेट लग गया। तो पहले यहाँ पे एक फोस्फेट था, अब दोबारा यहाँ पे 2 फोस्फेट हो गए। तो यहाँ पे दोबारा हमने एटीपी ऐड किया। एटीपी हमारे पास देखो नीचे क्या बन गया, 5 पायरोफोस्फो मेवलोनेट। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद देखो नेक्स्ट में क्या होगा, आपको वाटर और यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज कर देना है। तो वाटर आप जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इस सेक्शन में आओ, तो यहाँ पे आपके पास जब आप ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दोगे यहाँ से, तो आपके पास देखो जब आप वाटर आप रिमूव कर रहे हो तो यहाँ से ये जा रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे नहीं है, कहीं पे भी नहीं है ना, तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप को हमने वाटर रिमूव करके उड़ा दिया और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकाल दिया। तो हमारे पास क्या बना, आइसोपेंटाइल पायरोफोस्फेट यहाँ पे फॉर्म हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये आपस में इंटरचेंज भी हो सकता है। देखो यहाँ पे अगर आप देखो, सिंपल अगर आप देखो, यहाँ पे जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ पे भी जा सकता है और ये बॉन्ड यहाँ पे भी जा सकते हैं। मतलब आगे पीछे बॉन्ड हो रहा है, मेरे कोई वर्ड अभी याद नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं, मतलब दिमाग से निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे आप सिंपल अगर आपको पता होगा, अगर हम बॉन्ड को ऐसे एक्सचेंज कर देते हैं, एक साइड कार्बन से एक साइड ऐसे, तो इसको एक टर्म यूज करते हैं, मेरे को अभी याद नहीं आ रही एग्जैक्टली। ठीक है, तो मतलब अगर आपको पता होगा वैसे सिंपल, तो ये कार्बन यहाँ पे बस सिंपल इंटरचेंज होंगे आपस में। ठीक है, बॉन्ड इंटरचेंज हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद वो क्या होता है, इसके बाद सिंपल क्या चलता है यहाँ पे, अगर हम इन दोनों को दोबारा से आपस में करा देते तो हमारे पास क्या बनता है, गिनाइल पायरोफोस्फेट यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो जिनाइल पायरोफोस्फेट जो यहाँ पे फॉर्म हो गया, तो यहाँ पे क्या किस 10 कार्बन का बनता है। ठीक है, तो 10 कार्बन का मोनोटर्पीन यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, अभी तो 5 कार्बन की बात कर रहे थे, देखो यहाँ पे आइसोप्रीन बन रहा है। ठीक है, तो 5 कार्बन के भी बन रहे थे, लेकिन जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या बन गया, मोनोटर्पीन बन गया। जब
10 के 10 कार्बन यहाँ पे इकट्ठे हो गए। ठीक है, अगर हम इसमें आईपीपी ऐड कर देते हैं, आईपीपी का आपको पता होना चाहिए कि 5 कार्बन हमेशा उसमें होते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी आईपी और यहाँ पे आईपी अगर हो या डीएमएपीपी हो, दोनों ही 5-5 कार्बन के होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें दोबारा 5 कार्बन दोबारा ऐड कर दूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे सस्किटर्पिन बन जाएगा। 15 कार्बन की क्या बोलते हैं, 15 कार्बन को सस्किटर्पिन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 15 कार्बन वाली सस्किटर्पिन फॉर्म हो जाएगी, तो 15 कार्बन वाली यहाँ पे सस्किटर्पिन देखो एग्जैक्टली फॉर्म हो गई है। ठीक है, अब इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे फॉर्मिसाइल पायरोफॉस्फेट, यहाँ पे फॉर्म हो गया FPP। देखो दोबारा से अगर हम इसको इसके अंदर ही दोबारा से आईपीबी ऐड कर दे तो हमारे पास 20 कार्बन बन जाएंगे। अगर हम इसको दोबारा से इसको डबल कर दें, ठीक है, तो हमारे पास 30 कार्बन आ जाएंगे यहाँ पे। तो दोनों में आप कर सकते हो, जिनाइल पायरोफॉस्फेट बना सकते हो, या यहाँ पे आपको 20 कार्बन आपको ऐड करके यहाँ पे अगर आपको स्क्वेलिन बनाना है तो वो भी आप फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, देखो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको ये लर्न करना है, अगर आपको ये एसिटाइल मेवलेंट पाथवे लर्न करना है, तो आपको जो मैंने आपको जस्ट नेमिंग के थ्रू आपको ये बताया था ऐसे, ठीक है, नेमिंग वाली आपको जब मैंने ये पूरी पाथवे बताई थी, तो आपको अगर आप इसके साथ लर्न करोगे ना उसको मिला के, तो आपको इजीली लर्न हो जाएगी। अगर आप सिंपल इसको अलग अलग करोगे तो थोड़ी मुश्किल भी हो सकती है, लेकिन लर्न हो जाएंगे आपको। इतनी भी मतलब ज़्यादा मुश्किल लेक्चर नहीं है, बस 2-3 बार आपको पढ़ना है इसको। ठीक है, बहुत आसान सी है। सो आई होप आपको ये जो रिएक्शन है, ये सॉरी पाथवे जो है आपको समझ आया होगा। और अगर आपको समझ आया है, अच्छा लगा वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है फिर भी पूछिए। और इसके जो नोट्स है वो मैं आपको टेलीग्राम को जो लिंक है आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐड कर दूंगी। ठीक है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई क्वारी है आप टेलीग्राम में हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।